हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे आप सभी जानते हैं, क्लास लगातार चल रही है, लेकिन आज 4-5 दिन क्लास डिले हो गया है। इसका रीज़न यही था कि मेरी तबीयत सही नहीं हुई थी। यही कारण हुआ था कि क्लासेस डिले हो गया। सो आज आइए हम देखते हैं एक अच्छा सा टॉपिक, जो कि क्लास 10th में जो कि बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट होंगे उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सी क्लास होगा। क्लास 10th पॉलिनोमियल यानी क्लास 10th बहुपद पार्ट टू यानी पार्ट सेकंड का ये है मेरा कंसेप्ट। पार्ट 1 में हमने बहुत सी चीज़ें अच्छी समझी थी, आज हम पार्ट 2 में बहुत अच्छी चीज़ें समझेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। इसके यहाँ पे हमने लिखा है रिप्रेजेंटेशन यानी दर्शाते कैसे हैं, बहुपद को हम कैसे दर्शाते हैं, बहुपद को हम कैसे पहचानते हैं, या हमारे एग्ज़ाम में आएगा कि बहुपद क्या है या इस बहुपद है या नहीं है। इस चीज़ को हम कैसे डिफाइन करेंगे, यानी इस चीज़ को हम कैसे क्लियर करेंगे कि हमारा बहुपद है या नहीं। तो रिप्रेजेंटेशन में हम देखते हैं दर्शाते कैसे हैं। पी एक्स मतलब पी मेरा क्या होगा, पॉलिनोमियल्स होगा, और एक्स मेरा क्या होगा, एक्स मेरा होगा चर संख्या, ठीक, वेरिएबल नंबर। तो पी एक्स बराबर x³ + 3x² + 2x + 5। तो ये मेरा क्या हुआ, एक चर वाला बहुपद यानी कि सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल। ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा यहाँ से यहाँ तक एक चर वाला बहुपद कहलाएगा सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे देखेंगे यक्स का गुणांक क्या है। यहाँ पे यक्स का गुणांक मतलब कहने का मतलब ये हुआ एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स और हिंदी में बोलेंगे यक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक क्या हुआ, गुणांक का मतलब ये हुआ उसका एंटीसीडेंट जो उसके पहले लगा होता है। जैसे यहाँ पे यक्स है तो एक्स का गुणांक, एक्स के पहले क्या लगा हुआ है 2, जो इसके पहले लगा वही गुणांक होता है। एक्स का गुणांक क्या हुआ 2, यानी कि साइन के साथ लिखेंगे, चिन्ह के साथ। यहाँ प्लस है, प्लस लिखा नहीं जाता, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स का गुणांक 2। और x² का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक जो पहले लगा हुआ है, ठीक, एक्स स्क्वायर पहले जो लगा हुआ है, x² का गुणांक 3, यहाँ हम 3। ये आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ऐसे आपको दे देगा बहुपद, उसमें पूछेगा x³ का गुणांक क्या है। अगर आप जानते होंगे तो आप बता देंगे, अगर नहीं पता है तो फिर क्लास को देख लीजिए। x³ का गुणांक यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा जाता है तो हमारा 1 माना जाता है, क्या 1। तो x³ का गुणांक क्या हुआ 1, राइट। अब यहाँ 5 मेरा क्या है, 5 मेरा अचर पद है यानी कांस्टेंट, ठीक, इसका मान बदलता नहीं है। 5 है तो 5 रहेगा, 4 है तो 4 ही रहेगा। तो ये 5 मेरा क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। या इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कांस्टेंट का मान कितना या कांस्टेंट क्या है। 5 मेरा कांस्टेंट है, राइट। तो इसको हम कैसे पहचानते हैं पॉलिनोमियल, इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट का मतलब क्या हुआ, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, आज इसके बारे में समझते हैं। जो कि आप कोई क्लास नहीं देख लो, इसके बारे में क्लास देख लो, यही आपके एग्ज़ाम्स में ये आएगा, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में आना ही आना है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए, ये बोर्ड एग्ज़ाम से में आना ही आना है। जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है चर संख्या वेरिएबल नंबर्स का जो बहुपद होता है उसको हम कैसे पहचानते हैं, इसके बारे में हम इस चीज़ को समझेंगे कि वेरिएबल नंबर बहुपद कैसे पहचानते हैं। ये आपके एग्ज़ाम्स में ऑब्जेक्टिव में आएगा, बहुविकल्पी क्वेश्चंस में आएगा। तो वेरिएबल नंबर क्या है मेरा, वेरिएबल नंबर्स को कैसे पहचानेंगे इसके बारे में हम समझते हैं आज। ये मेरा वेरिएबल नंबर्स है, वेरिएबल नंबर यानी चर संख्या वाला बहुपद को कैसे पहचानेंगे। जैसे आपके एग्ज़ाम्स में दे देगा कि x² ⁻⁻1 ये बहुपद है या नहीं है। तो बहुपद पहचानने का नियम यही होता है, मात्र 3 नियम आप जान लीजिए बहुपद पहचानने का। बाकी आप दुनिया में कोई क्वेश्चन आपके बहुपद में दे देगा, आप उसको आसानी से इसके माध्यम से निकाल लेंगे।
देखिए बहुपद को पहचानने का नियम ये होता है कि जो चर संख्या यानी कि जो एक चर संख्या का मतलब ये हुआ जो ABCD XYZ होते हैं यही हमारा चर संख्या होता है। तो चर संख्या के पावर निगेटिव कभी नहीं होना चाहिए। जैसे x पावर -1 है ना, ये कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, तब तो मेरा क्या होगा, बहुपद होगा। यदि तब तो मेरा अगर x पावर -1 है तो मेरा बहुपद नहीं होगा, अगर केवल x है तो मेरा बहुपद होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए, क्या, होल नंबर्स होनी चाहिए। तो होल नंबर्स होनी चाहिए, क्या, होल नंबर्स। और होल नंबर पावर मेरा कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, तब तो मेरा ये बहुपद में आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा, राइट। अब सेकंड मेरा क्या है, x पावर 1/2, यानी कि चर संख्या के पावर घातांक में डिवाइड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। यानी कि जो x की पावर 1/2 है, इसका जो घातांक है ये डिवाइड में नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये डिवाइड में बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। जैसे कि यहाँ हमने ले लिया y पावर 1/2 नहीं होना चाहिए, ठीक। और जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया 3x पावर 1/2, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक। अगर होगा तो मेरा होल नंबर्स में होगा, यानी y होगा या फिर 3x होगा, तब तो मेरा बहुपद कहलाएगा। अगर इसके पावर माइनस होता है या फिर डिवाइड फॉर्म में होता है 1/2, 3/4 या ये सब होता है, तो कतई नहीं माना जाएगा कि मेरा बहुपद में आता है, यानी कि मेरा बहुपद में काउंट नहीं होगा, ठीक। और तीसरा मेरा क्या है कि जो वेरिएबल यानी चर संख्या होते हैं वो रूट में नहीं होना चाहिए, क्या, रूट में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया √y नहीं होना चाहिए, 3√x ये भी नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। मतलब रूट में वेरिएबल्स का मान होना ही नहीं चाहिए। तो मैंने क्या चीज़ 3 स्टेप बताया कि वेरिएबल्स यानी कि जो भी चर संख्या पावर में निगेटिव नहीं होना चाहिए, चर संख्या के पावर में डिवाइड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, और चर संख्या रूट में नहीं होना चाहिए, तब तो मेरा ये क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल, ठीक। कतई नहीं होना चाहिए, अगर नहीं होगा तभी मेरा पॉलिनोमियल यानी बहुपद कहलाएगा। यदि रूट में है और पावर में है, नेगेटिव है, तो मेरा पॉलिनोमियल्स किसी भी तरीके से ये नहीं होगा, ठीक। ये मेरा पहचानने का नियम था, चर संख्या वाला बहुपद पहचानने का नियम था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आप समझ लीजिए, आपके ये एग्ज़ाम्स में आना निश्चिंत है। अब हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि कैसे हम समझेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर पहला, 5 बहुपद है या नहीं, यस या नो। तो मेरा 5 क्या है, 5 मेरा बहुपद है। अभी आपको हमने ऊपर समझा 5 मेरा बहुपद नहीं है, यानी 5 मेरा बहुपद नहीं, यानी नो पे हम क्लियर, नो पे हम मार्क करेंगे, राइट। अब क्वेश्चन 2 मेरा क्या है, 4x³ + 3x² + 9x + 7, ये मेरा बहुपद है या नहीं, राइट। मेरा बहुपद है, क्यों, क्योंकि x की पावर 3 है, होना चाहिए, x पावर 2 है, होना चाहिए, x पावर 1 है, होना चाहिए। कहने का मतलब ये है निगेटिव नहीं है, न तो डिवाइड फॉर्म में है, न तो डिवाइड फॉर्म में, न रूट में है, न रूट में है, यानी मेरा बहुपद ये है, ठीक। सेकंड का। अब मैं थर्ड पे क्वेश्चन देखता हूँ। जैसे मेरा थर्ड क्वेश्चन है 5x + y, 5x + y, ठीक। ये मेरा बहुपद है, यस, बहुपद मेरा है। अब यहाँ पे हमने लिखा हुआ क्या, y + 1/y + 4y² + 5y², ये मेरा बहुपद है। ये मेरा डिवाइड फॉर्म में है ना, x y मेरा डिवाइड फॉर्म में है ना, ये मेरा बहुपद नहीं है, कतई नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ, बहुपद को पहचानने का नियम यही होता है कि जो चर संख्या होता है उसके पावर न निगेटिव हो, न डिवाइड फॉर्म हो, न तो रूट में हो। यही मेरा बहुपद पहचानने का मेन रीज़न है और मेन फैक्ट है। सो मैं आपसे आशा करता हूँ कि बहुपद से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा, आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे।
यही मेरा बहुपद पहचानने का नियम हुआ। जो बच्चे समझ रहे हैं कि यहाँ 1/y है, अगर 1/y को हम इस तरह से लिख भी सकते हैं। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे मेरा जगह है, जैसे हमने यहाँ पे कभी कभी लिख दिया 1/x, इसको हम लिख सकते हैं x⁻⁻1, क्योंकि ये मेरा अगर ऊपर जाएगा तो हम x के फॉर्म में रिलेट करेंगे तो x⁻⁻1, तो वही चीज़ है यहाँ पे 1/y को हम y⁻⁻1, तो y⁻⁻1 हो जाएगा, तो मेरा ये बहुपद नहीं होगा। तो इससे ईजी वे में बहुपद को पहचानने के लिए कोई भी आपके पास ऑप्शंस नहीं है। तो प्लीज़ आपसे आशा करता हूँ सेशन अच्छा होगा और आपको समझ में भी आया। अगर ये क्लास आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल पे और अपने मित्रों तक ये पहुंचाइए। और आपका हर एक टॉपिक अच्छे से मैं 10-10, 12-12 मिनट का लेके आऊँगा पर डे बेसिस पे, और हर एक टॉपिक को अच्छे से कंक्लूड करूँगा। सो प्लीज़, थैंक यू, धन्यवाद।